ये कुछ साउंड आ रहा है ना मेरे को, कुछ बाहर से आ रहा है, इको हो रहा है, एसी का साउंड। अच्छा गाइस, आप लोग बैठ गए तो मैं शुरू करता हूँ। कॉफी लेने गई। अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप फलाना करो। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक, एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज़ के लिए वो है 100 रुपये। मैं चाहता हूँ कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूँ कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपये की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपये पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं। जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूँ मैं। थिएटर में आ चुकी है, मेरा फर्स्ट स्टॉप हमेशा थिएटर रहेगा। थिएटर में आ चुकी है। अब थिएटर के बाद थिएटर में सिर्फ सितारे ज़मीन पर का उदाहरण ले लेते हैं। हमारा थिएट्रिकल जो रन है वो कंप्लीट होने तक हम करीबन 80-90 लाख या 1 करोड़ लोगों को दिखा पाएंगे थिएटरों में। 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में ये फिगर कहीं आके बैठेगा। बाकी हिंदुस्तान, बाकी के लोग कहाँ देखेंगे? तो ये मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, वो मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे और आसानी से पहुँचे और वो किफ़ायती दामों में पहुँचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है, नहीं देखना है, जो उसको जैसे वो सही समझे। लेकिन कम से कम हम एक ज़रिया बना रहे हैं ताकि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुँचें। ये एक अटेम्प्ट है। सिनेमा जो कोविड के बाद नीचे जा रहा था, मुझे लगता है कि ये एक विन विन फॉर ऑल हो सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक विन हो सकता है, उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। सोचिए कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, 100 रुपये में देख रहे हैं, 25 रुपये पर हेड होता है। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था, हम लोग नेबर्स के साथ में देखते थे छाया गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपये में, तो 1 रुपये पर हेड पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसका किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करें और हर आदमी इसका लाभ उठा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट लोग, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो एसकॉर्ड सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे, और उसकी वजह ये थी उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है। वो मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया था, और इसीलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा, और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं गुंजन से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने थॉट्स आपके सामने रखें एज यूट्यूब जो हमारे साथ इसमें पार्टनर कर रहे हैं। थैंक यू आमिर। लगान है, दंगल है, BP लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है,
तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं, वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, माइक दे दें। आधे माइक से I have one. Hi Amir, can you see me here? You're that's the floor. yeah. Hi, I'm from Brute, India. Hi, nice to meet you guys. You guys are starting with a brilliant film, of course, a family-oriented film. But what if your movie is going to be on YouTube? We're all waiting for that answer. Sure. So Amir Khan Talkies is the destination where मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो जैसे लगान है, दंगल है, पीपी लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं, वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा। आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्यमेव जयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें। वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुँचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकी पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज़ नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज़ चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में भी कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट AKP रखें एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। My question is to you is that you are saying that it's going to be 100 rupees per pay-per-view. Will that be a package or how do you kind of divide that? Will we have a package now because it's Amir Khan movies? Will he get a certain package of a monthly package to watch? No, right now there is only one film on Amir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज़ पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसके मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूँ, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second question is to you, Gunjan ma'am. The question to you is that जैसे मैंने कोमल से कहा, मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया
जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे, आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं। मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए। वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए। मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है। मैंने वेव्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज़ से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूँगा, क्योंकि लॉन्ग रन में इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है। इसलिए मैंने उसको ना बोला। आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। But Gunjan, is YouTube paying? हाँ, वो हर सैयारा कंट्री में उसका प्राइस अलग होता सैयारा है। के बारे हिंदुस्तान में 100 रुपए है। हर कंट्री का जो एक पेपर व्यू का मॉडल है, उस हिसाब रिएक्शन से हर एटलीस्ट ना, country की अलग प्राइस है। बहुत वक्त के बाद एक फिल्म आई है जो 400 चार करोड़ क्वेश्चन हो का गए। मुझे ना कोई बच्चे लोग Yes, ma'am. समीरा फ्रोम बिहारी। Yes. सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो सेंसर बोर्ड को लेकर आपने कहा था, कई सारी मूवीज आपने भी आई है जिसमें सेंसर बोर्ड ने कुछ क्लिप्स कट करने कहा है, तो क्या हम वो चीज़ डायरेक्टली आपके यूट्यूब पर देख सकते हैं, ना ही तो थिएटर में जो थिएटर में नहीं आ सकते? जी नहीं, जो फिल्म यूट्यूब पे आएगी, आमिर खान टॉकीज पे आएगी, वो सेंसर होने के बाद आएगी। तो जो सेंसरशिप का प्रोसेस है वो हम पूरी तरह फॉलो करेंगे। और सेंसर बोर्ड जो है उसका एक काम है, वो अपना काम समझ के करती है। कभी कभी हम शायद उनसे सहमत ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो सही काम करें, लाइक ऑल ऑफ अस। इंडस्ट्री से क्या फीडबैक आ रहा है? आई थिंक मैंने एक छोटी सी मीटिंग की थी जिसमें 15-20 इंडस्ट्री के लोगों को मैंने बताया था 1-2 दिन पहले कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए। तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैंने राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों को बुलाया। वो बहुत एक्साइटेड हैं इससे, उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। तो उनका आई थिंक दे आर ऑल फॉर दिस आइडिया। एक दिन रिलीज हो रही है अभी जुनैद की। आई थिंक सब वेट कर रहे हैं कि इसका क्या होता है, फिर देखते हैं, तो देखेंगे क्या होता है। यस यस यस, Come to your house. sorry Why did those IPS officers? IPS officers, yeah. So they were the trainees of the current batch, IPS trainees. So they were visiting Bombay and I got a request from Mumbai police that they wanted to spend an hour with me. So I had hosted them at my house. जी जो है वो आपके YouTube चैनल पे अगर अपनी फिल्म लॉन्च करना चाहेंगे तो क्या? यू वांट टू आंसर योर पार्ट? वो आपने गुंजन जी से क्या पूछा? गुंजन जी से मैंने पूछा कि लोग अभी भी फिल्में डालते हैं YouTube पे, बहुत सारी पुरानी फिल्में भी हैं, शायद यादों की बारात भी मिल जाएगी। जी जी। तो देखिए, वहाँ कुछ से जो फिल्में पैसा तो है आता है, वो अलग अलग लोग डालते हैं, जिसको जो जिनकी फिल्म नहीं भी है वो भी डाल देते हैं। उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की फिल्म है, जैसे गुंजन ने समझाया, कुछ लोग फ्री दिखाते हैं लोगों को और वो एड्स के जरिए कमाते हैं, और कुछ लोग पेपर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड मॉडल यूज़ करते हैं। वो आज भी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा इसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई है,
किसी फिल्म ने इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं इस्तेमाल किया है, जैसे कि मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ फिल्में आपको जो मिलेंगी वो 170, 180, 230 इस रेंज में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, दिस रेंज रेंट पे मिलती है। फिर बाय करने के लिए उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक पता नहीं 500-600 होता है, डोंट नो कितना होता है। तो हमने उसका सबसे मतलब उससे भी कम हमने रखा है। हमने जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उससे भी हमने कम रखा है। सो आमिर खान टॉकीज़ है, उस पर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कुछ पैसे नहीं लगते। वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जब भी कोई नई उस पर चीज़ आती है तो आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। तो मेरा मॉडल सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, मेरा मॉडल है पेपर व्यू या मूवी ऑन डिमांड। तो जब आप फिल्म देखना चाहें आप उसको रेंट करें, खरीदें और देख सकें। अगर ये मॉडल हमारा कामयाब होता है और भी फिल्में या प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो मेरा यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करें तो मैं खुशी से उनको इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि मैं उसको क्यूरेट करना चाहूँगा कि आमिर खान टॉकीज़ पे जो फिल्में आ रही हैं वो अपर्णा को पसंद आनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। जो कोर टीम है आमिर खान प्रोडक्शंस की, 5-6 जो लोग हैं, हमको वो लगना चाहिए कि यार हाँ ये कंटेंट को हम अपना मानते हैं और हम उसको डालना चाहिए। Abira, yeah, the OTT, the biggest problem was that people would not go and watch it in theaters and say, "अरे ये तो OTT में आएगा, क्या देखना है?" So don't you think that takes away from that people from the theater? But when you know that this film of Amir, थिएटर जो ऑडियंस होती है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में, वो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 and 22 या 12 and 24, ये एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं थिएटर गोइंग ऑडियंस, जो रेगुलरली थिएटर्स जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज़ या तो थिएटर मेरे नज़दीक नहीं है, हमारे पास है ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश तो पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहाँ और कब पहुंचोगे वहाँ? एनालिटिक्स ऐप को रखते हैं अपने पास, गुंजन राफिक, बिकॉज शी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नीड टू डाउनलोड इट वेरी सून, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि बेंचमार्क रखा है कि आप लोगों ने एज ए टीम कि कितना रेवेन्यू करना चाहोगे या कितना रीच पाना चाहोगे, कितने व्यूज पाना चाहोगे। वही तो हमने थोड़ी देर पहले जवाब दिया कि हमको पता नहीं, ये बताना जरूरी है ये गाड़ी हमें में। वी आर चार्टिंग न्यू टेरिटरीज, वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आल्सो, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, इट कुड बी एनीथिंग। एंड इज दिस योर पार्ट टू जेन जी रेलेवेंस? आई सॉरी दिस रिपीट दैट, दिस इज योर पार्ट टू जेन जी रेलेवेंस मतलब जेन जी को अवेयरनेस बढ़ेगी। Gen Z. Gen Z के बाद वर्ड क्या था? अवेयरनेस। Awareness. No, this is awareness for every Indian, irrespective of your age. I think different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Sierra, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज ए क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ, जेन जी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ, अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। जी ये YouTube जो है आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 38 कंट्रीज में हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसमें आपको एक और मैं एडवांटेज बताता हूँ, चूँकि आप इसमें डबिंग कर सकते हैं, सबटाइटलिंग कर सकते हैं, तो आपकी फिल्म और भाषाओं के लोग भी देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने डब किया या सबटाइटल किया तो आपकी ऑडियंस और बढ़ जाती है। इंडियन सिनेमा के लिए भी एक मौका है कि हम दुनिया को हमारी कंटेंट दिखा पाएँ उस जबान में जो वो समझते हैं। आप ऑटो के पीछे पोस्टर लगा दें। हाँ
जब मेरी पहली फिल्म आई थी तो मैं ऑटो के पीछे पोस्टर लगा रहा था। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। सर आप वर्ल्ड में भी आप ऐसे सब जगह जाके उनको आपके पास NRI लिस्ट तो होगी, डेटा तो होगा। जी, जी। आप उनको बोलिए कि प्लीज आप मुझे हर कंट्री में बुलाइए, मैं हर कंट्री में अपनी फिल्म चलाऊंगा। नहीं तो हमारे YouTube जो है वो हर देश में है ना। ज़्यादातर हर देश में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर देशों में YouTube अवेलेबल है। बहुत सारे देशों में YouTube अवेलेबल है। और जहाँ जहाँ हमारी फिल्म अवेलेबल है और पेमेंट गेटवे है, हमारी फिल्म हर उस देश में आएगी। और लोकल हाँ, वो हर सैयारा कंट्री में को- उसका प्राइस अलग होता सैयारा है। के बारे में। हिंदुस्तान में 100 रुपए है। हर कंट्री का जो एक पेपर व्यू का मॉडल है, His उस हिसाब reaction से at हर least country ना की अलग प्राइस है। बहुत वक्त के बाद एक फिल्म आई है जो 400 चार करोड़ बच्चे लोग कर हैं। मुझे ना कोई बच्चे लोग Yes, ma'am. समीरा फ्लोरिडल में आई। Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो सेंसर बोर्ड को लेकर आपने कहा था, कई सारी मूवीज आपकी भी आई है जिसमें सेंसर बोर्ड ने कुछ क्लिप्स कट करने कहा है, तो क्या हम वो चीज़ डायरेक्टली अपने यूट्यूब पर देख सकते हैं, ना ही तो थिएटर में जो थिएटर में नहीं आ सकती? जी नहीं, जो फिल्म YouTube पे आएगी, आमिर खान टॉकीज पे आएगी, वो सेंसर होने के बाद आएगी। तो जो सेंसरशिप का प्रोसेस है वो हम पूरी तरह फॉलो करेंगे। और सेंसर बोर्ड जो है उसका एक काम है, वो अपना काम समझ के करती है। कभी कभी हम शायद उनसे सहमत ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो सही काम करे, लाइक ऑल ऑफ अस। इंडस्ट्री से क्या फीडबैक आ रहा है? आई थिंक मैंने एक छोटी सी मीटिंग की थी जिसमें 15-20 इंडस्ट्री के लोगों को मैंने बताया था 1-2 दिन पहले कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए। तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैंने राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों को बुलाया। वो बहुत एक्साइटेड हैं इससे, उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। तो उनका आई थिंक दे आर ऑल फॉर दिस आइडिया। और एक दिन रिलीज हो रही है अभी जुनैद की। आई थिंक सब वेट कर रहे हैं कि इसका क्या होता है, फिर देखते हैं, तो देखेंगे क्या होता है। यस यस यस, IPS officers come to your house. सॉरी Why did those IPS officers come to IPS your house? officers, yeah. So they were the trainees of the current batch, IPS trainees. So they were visiting Bombay, and I got a request from Mumbai police that they wanted to spend an hour with me. So I had hosted them at my house. जी